तो यहां पर जीत के बाद उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 370 पर धोखा नहीं देंगे। 10 साल बाद हुए चुनाव में गठबंधन ने बहुमत हासिल की है। इजराइल के इस व्यक्ति ने कहा है कि भारत को कश्मीर में कम से कम 10 मिलियन हिंदुओं को बसा देना चाहिए। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। इजराइल के व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा है वो आपको आगे बताएंगे, मगर सबसे पहले ये देखिए कि पाकिस्तान में खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं और पीएम मोदी चिंतित क्यों हो गए हैं। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने लिखा है कि पीएम मोदी कश्मीर में हार गए हैं। पाकिस्तान के हर अखबार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बारे में बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी हैं। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि मोदी ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, मगर कश्मीर की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। ऐसे में पाकिस्तान की बातें सुनकर एक इजरायली भड़क गया। ऑफर बिनस्टॉक नाम के इस इजरायली व्यक्ति ने पाकिस्तान को जमकर गालियां दी। बिनस्टॉक ने भारत सरकार से कहा है कि उसे तुरंत कश्मीर में 1 करोड़ हिंदुओं को बसा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नतीजे घोषित होते ही बिनस्टॉक ने ये बात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी है। ऑफर बिनस्टॉक ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाते हुए कहा है कि पाकिस्तान का पूरा इलाका हिंदुओं का है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी चुराई हुई जमीन पर बना है, यानी बिनस्टॉक यहाँ अखंड भारत की बातें कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, मगर मोदी को कश्मीर से मिला कुछ नहीं। मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए बम्पर योजनाएं लागू की। कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी गई। पीएम मोदी ने कश्मीर के विकास की ग्लोबल ब्रांडिंग तक कर दी। कश्मीर में G20 की एक बैठक करवाई गई, योग दिवस का आयोजन करवाया गया। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश से निवेश भी कश्मीर में लाया गया, मगर कश्मीर की जनता को शायद इन सभी की जगह 370 वापस चाहिए। मगर पीएम मोदी को कश्मीर से एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी को 29 की 29 सीटें जम्मू से मिली हैं। दिलचस्प बात तो ये भी है कि जम्मू का हिंदू वोट भी कई पार्टियों में बंट गया, मगर कश्मीर ने एक तरफा वोटिंग की है। ऐसे में कश्मीर में बीजेपी की हालत देख पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी को चिढ़ा रहे हैं, मगर एक इजरायली व्यक्ति ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए हैं। हमारा सियासी मौकूफ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया है 370 हमेशा मुद्दा रहेगा। उमर अब्दुल्ला का ये बयान, समय के हिसाब से 370 पर बात करेंगे। दोनों ने मिलकर राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 49 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी के खाते में 29 सीटें आई हैं और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। मतलब राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बड़गाम सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है और प्रधानमंत्री ने भी इस जीत पर बधाई दी है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मकबूजा कश्मीर में हालिया इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया पे सोग का समा है। इसराइल, जो हमेशा से भारत का करीबी हलीफ रहा है, मोदी को ये मशवरा देता नजर आ रहा है कि कश्मीर में 1 करोड़ हिंदू आबाद करवाकर वहाँ की आबादी का तनासब तब्दील कर दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में कश्मीर हमेशा भारत के कब्जे में रहे। ये मशवरा कुछ नया नहीं है, क्योंकि इसराइल ने भी फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारी के जरिए ज़मीनों पर कब्जा जमाकर फ़लस्तीनियों को बेदखल किया था, और यही हरबा वो भारत को कश्मीर में अपनाने की तरगीब दे रहा है। इसराइल के इस मशवरे पर जहां आलमी सतह पर तनकीद हो रही है, वहीं भारत की हिंदू इंतहा पसंद जमातें इसको कामयाबी का हल समझ रही हैं। भारतीय मीडिया भी मोदी की शिकस्त पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत मोदी की शिकस्त पर खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स का दावा है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मोदी की शिकस्त को लेकर जश्न मनाया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम कश्मीर की आज़ादी के करीब होने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल में भारत की अंदरूनी सियासत में भी बड़ी हलचल मची हुई है। मोदी के मुखालिफिन और कश्मीरी अवाम के हामी भारत के अंदर से भी उठ खड़े हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत कश्मीर पर अपना जाबिराना कब्जा खत्म करे और कश्मीरियों को उनका हक दे। कश्मीर के अवाम ने इंतखाबात में वाज़ेह तौर पर भारतीय कब्जे को मुस्तरद कर दिया है और ये नताइज मोदी हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी के लिए एक ज़ोरदार तमांचा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। जम्मू कश्मीर में धमाकेदार जीत के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब उनके लिए केंद्र सरकार से संबंध बनाना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि जम्मू कश्मीर की परेशानियों का हल निकाला जा सके।
बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होकर भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। और इस धमाकेदार जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर के बाहर समर्थकों की भीड़ ने खुशी मनाई, पार्टी का झंडा लेकर नाचते गाते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जीत का जश्न कुछ इस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मनाया, हाथों में झंडा लेकर एक दूसरे को बधाई देते हुए और मिठाई खिलाते हुए नजर आए सभी लोग। और जम्मू कश्मीर के चुनाव का परिणाम आने के बाद दिल्ली में पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बधाई दी। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी बधाई दी थी। वहीं उमर अब्दुल्ला ने बधाई संदेश के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर में प्रचंड जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य के अगले सीएम उनके बेटे उमर अब्दुल्ला होंगे। शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। कश्मीर के अंदर हमारा जो नतीजा आया है कांग्रेस पार्टी का, वो संतोषजनक नहीं है। हर चुनाव के बाद हम कहते हैं कि हम चिंता करेंगे, जहां हम हारते हैं, लेकिन सीरियसली चिंता नहीं हो पाती है। हमारी हाईकमांड को चाहिए कि जहां जहां, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे कश्मीर हो या दूसरी कोई भी स्टेट हो, उसके लिए बहुत पहले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा और बहुत मेहनत के साथ हमें चुनाव की तैयारी और मेहनत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता डोडा विधानसभा सीट से खुला है। इस सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी महराज मलिक ने बीजेपी उम्मीदवार को 4500 वोटों से शिकस्त दी है। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। खबर है कि अरविंद केजरीवाल कल डोडा जाकर जश्न में हिस्सा भी लेंगे। तो चलो खुश इसलिए हूँ कि इंसाफ कर सकता हूँ, बस दूसरे का दर्द बांट सकता हूँ, उसके साथ थोड़ा सा हाथ बटा सकता हूँ, बस उसी के लिए कोशिश की थी। लोग बात समझ गए, 15 साल लगे, 15 साल के बाद इक़्तिदार आया और इक़्तिदार में लोगों के साथ जो मसले होंगे। मगर पीएम मोदी को कश्मीर से एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी को 29 की 29 सीटें जम्मू से मिली हैं। दिलचस्प बात तो ये भी है कि जम्मू का हिंदू वोट भी कई पार्टियों में बंट गया, मगर कश्मीर ने एक तरफा वोटिंग की है। ऐसे में कश्मीर में बीजेपी की हालत देख पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी को चिढ़ा रहे हैं, मगर एक इजरायली व्यक्ति ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए हैं।